मल्चिंग के आपको अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय व चमत्कारिक रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपका दिन मंगलमय हो। सियाराम। खेती के लिए वरदान है जैविक मल्चिंग। आप मल्चिंग के द्वारा अपनी मटर की फसल का उत्पादन डबल कैसे कर सकते हैं? क्या यह व्यवहारिक रूप से संभव है? धान का पुआल अर्थात पराली को जलाने के अतिरिक्त और क्या विकल्प हैं? इन्हीं प्रश्नों का समाधान है यह वीडियो। मैं कृषवत्स, फाउंडर डायरेक्टर नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग, आपसे यह कमिटमेंट करता हूं कि मल्चिंग के अमेजिंग बेनिफिट्स अर्थात चमत्कारिक लाभ को जानने के बाद आप अपने खेतों की पराली जलाना हमेशा के लिए बंद कर देंगे और अपनी फसलों के लिए पराली दूसरे के खेतों से खरीद कर लाएंगे। मटर की जैविक खेती से लखपति बनिए वीडियो सीरीज के नए अंक में आपका स्वागत है। इस सीरीज के पिछले 5 पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के प्रथम भाग में हम जैविक मल्चिंग के अद्भुत लाभ के विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम दूसरे भाग में मटर में जैविक मल्चिंग बिछाने की अद्भुत विधि सीखेंगे। मटर में जैविक मल्चिंग बिछाने से इसका लाइफ साइकिल लंबा हो जाता है और हमारी मटर का उत्पादन आश्चर्यजनक रूप से डबल हो जाता है। जैविक मल्चिंग के लाभ। नंबर 1, सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि। जैविक मल्चिंग से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण होता है, जिससे उनकी संख्या और उनकी गतिविधियों में अविश्वसनीय रूप से वृद्धि होती है, जिसके कारण पौधों को अधिक पोषक तत्व उपलब्ध होता है। नंबर 2, ऑर्गेनिक कार्बन में वृद्धि। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फसल अवशेष को काफी तेजी से ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे भूमि का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है और हमारी फसल में आश्चर्यजनक रूप से बम्पर उत्पादन आता है और मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन काफी तेजी से वृद्धि करता है। नंबर 3, जड़ों का अधिक विकास। मल्चिंग के नीचे की मिट्टी बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम और भुरभुरी हो जाती है, जिससे पौधे की जड़ को हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है और पौधों की जड़ों का तेज विकास होता है, जिसके कारण पौधों के द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि होती है और हमारे पौधों का विकास अप्रत्याशित रूप से बहुत ही अच्छा होता है। नंबर 4, खरपतवार प्रबंधन। जैविक मल्चिंग के कारण धूप घास, मोथा व अन्य खरपतवार को धूप नहीं मिलती है, जिससे ये पीले पड़कर मर जाते हैं और बिना मजदूर के हमारा खरपतवार प्रबंधन हो जाता है। नंबर 5, जल प्रबंधन। मिट्टी पर सीधी धूप न पड़ने के कारण मिट्टी की नमी भाप बनकर कम उड़ती है, जिससे मिट्टी में नमी काफी लंबे समय तक बनी रहती है। गर्मी के दिनों में हमें जहां हर चौथे 5वें दिन सिंचाई करनी पड़ती है, मल्चिंग बिछाने से हमारी पूरी फसल 4 से 5 सिंचाई में तैयार हो जाती है। नंबर 6, मृदा तापमान नियंत्रण। सूर्य की सीधी किरणें जमीन पर नहीं पड़ती हैं, जिससे मिट्टी का तापमान नियंत्रित रहता है और पौधा मिट्टी के हीट रेडिएशन से बच जाता है। नंबर 7, प्रतिकूल वातावरण से बचाव। गर्मी के दिनों में तेज धूप के कारण मिट्टी गर्म हो जाती है और पौधे की जड़ भी गर्म हो जाती है। इसी तरह सर्दी के महीने में जब तापमान काफी नीचे चला जाता है, अर्थात पाला गिरने पर पौधे की जड़ को नुकसान होता है, लेकिन मल्चिंग एक प्राकृतिक कंबल की तरह पौधे की जड़ की सुरक्षा करती है, जिससे पौधे को अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है और पौधा स्वस्थ रहता है तथा काफी अच्छा विकास होता है। नंबर 8, पौधे से ज्यादा उत्पादन। अनुकूल वातावरण और भरपूर पोषण मिलने के कारण फसल जल्दी आती है और हमारा पौधा एक लंबा जीवन जीता है, जिससे हमें बम्पर उत्पादन प्राप्त होता है। जैविक मल्चिंग के अद्भुत लाभ के लिए एक लाइक तो बनती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपनी मटर में जैविक मल्चिंग कैसे की है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसकी अगली वीडियो नील गाय से बचाव के अचूक जैविक उपाय की होगी। बाल निराई के बाद इसमें मैंने धान की पराली अर्थात पुआल से मल्चिंग की है। इस पराली को
पूर्वी उत्तर प्रदेश में पैरा के नाम से भी जाना जाता है। मल्चिंग की मोटाई लगभग 1 से 1.5 इंच रखनी है। हमें मल्चिंग नाली और मेड़ के ऊपर दोनों जगह बिछानी है। मल्चिंग के आपको अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय व चमत्कारिक रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपका दिन मंगलमय हो। सियाराम।